हेलो दोस्तों। तो आज फाइनली इंडिया के लिए वर्ल्ड कप एक्चुअली में स्टार्ट हो गया। और जो लोग कह रहे थे कि भाई सीट कम है, लोग कम दिखाई दे रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो आज देखा होगा कि क्राउड किसको कहते हैं इंडिया में। और बेशक चेन्नई में जिस तरीके से मैच इंडिया ने जीता है, इससे पहले येलो चमकता था, बट आज ऑस्ट्रेलिया येलो में थी तो सब जगह ब्लू ही ब्लू चमक रहा था। और एक गजब मैच देखने को मिला इंडियन दर्शकों को, जिस तरीके से विराट कोहली और केएल राहुल ने अंडर प्रेशर को, सिचुएशन को एब्जॉर्ब करके इंडिया को उस मुसीबत से बाहर निकाला। एक बार को तो जैसे 2019 का वो सेमीफाइनल याद आ गया था, जब इंडिया के 5 रन पे 3 आउट हो गए थे, और आज तो उससे पहले ही 3 आउट हो गए थे, बट स्कोर वही था, आज भी 5 पर 3। बट आप गलतियों करते हो लेकिन सीखते भी उन गलतियों से ही। तो आज इंडिया ने वो दिखाया कि वो किस तरीके से उन्होंने उस सिचुएशन पे काम किया है। इंडिया के मिडिल ऑर्डर की सिचुएशन अब वो सिचुएशन नहीं है जब इंडिया सिर्फ टॉप ऑर्डर पे डिपेंड रहती थी। अब इंडिया के पास मिडिल ऑर्डर में, फिर उसके बाद ऑलराउंडर्स, एंड देन लेटर ऑन भी डीप बैटिंग लाइनअप है। तो इंडिया किसी भी सिचुएशन से, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से अब बाहर आ सकती है। वो इंडिया नहीं रहा कि एक बार उनके टॉप ऑर्डर बैटर्स 3 एकदम से आउट हो गए, 4 एकदम से आउट हो गए तो इंडिया हार मान लेता है। अब वो इंडियन टीम ने उस चीज़ पर काम किया है और इंडिया उस सिचुएशन से अब बाहर भी आने लगी है। जिस तरीके से बैक टू बैक केएल राहुल ने इंडिया पाकिस्तान के मैच में भी हंड्रेड्स लगाए, कोहली और केएल राहुल ने, और यहाँ भी उन्होंने सेम परफॉर्म किया। श्रेयस अय्यर से ये उम्मीद नहीं थी कि उस सिचुएशन में वो इतना घटिया शॉट खेलते और आउट होते, बट कोई बात नहीं, बुरा दिन किसी का भी हो सकता है। और वो एक प्लेयर का बुरा था तो एक का अच्छा भी रहा, विराट कोहली की। जिस तरीके से मिचेल मार्श ने कैच ड्रॉप की, टर्निंग पॉइंट वही था वहाँ पे। अगर 10 पे 4 और फिर उसके बाद यू नेवर नो कि इंडिया जल्दी भी ऑल आउट हो सकता था। बट हाँ, लक थोड़ा सा कोहली के फेवर में रहा। बट यही होता है कि आप लक तो एक बार ही फेवर करते हैं, बट आप उसको यू नो यूटिलाइज कैसे करते हो। तो वो विराट कोहली ने बहुत ही शानदार तरीके से यूटिलाइज किया और टीम इंडिया को बिल्कुल विनिंग पोजीशन तक वो लेके गए। सेंचुरी नहीं बना पाए, 85 के रन पे ही वो स्कोर पे आउट हो गए। बट हाँ, सेंचुरी लगती तो और अच्छा लगता, बट सेंचुरीज मैटर नहीं करती, ओनली इंडिया की विन मैटर करती है। और उसी के लिए सारे प्लेयर्स खेलते हैं। और तारीफ करूंगा इंडिया के स्पिनर्स की भी। अगर कंपैरिजन किया जाए तो एक दोनों टीम्स में स्पिनर्स में बिल्कुल ही कंपैरिजन रहा है। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स ने 86 रन दिए 16 ओवर में, और इकोनॉमी उनकी 5 से ऊपर थी। वहीं इंडिया के स्पिनर्स ने 3 जडेजा ने, 2 कुलदीप यादव ने, अश्विन ने 1, तो कुल मिला के 6 विकेट स्पिनर्स ने झटकाए। और इकोनॉमी भी उनकी इंडिया की 4 से कम थी स्पिनर्स की। तो ये एक दिखाता है कि फिर जैसे बुमराह ने भी शुरू में शुरुआती झटका ऑस्ट्रेलिया को दिया, मिचेल मार्श का, कोहली ने अच्छी कैच पकड़ी स्लिप में, तो एक कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस निकल के आया। और एक डिफिकल्ट सिचुएशन जो कि हम सेमीफाइनल और फाइनल में फेस करते हैं, वो इंडिया को पहले ही मैच में फेस करने को मिली, जिससे कि इंडिया ने उस अर्ली स्टेज पे उस पर काम कर सकता है और प्लेयर्स को रोटेट कर सकता है। शुभमन गिल एक बहुत बड़ा झटका इंडिया को मैच से पहले ही लग गया था। होपफुली हम प्रे करेंगे कि वो जल्द से जल्द रिकवर करें और टीम इंडिया का वो जो ओपनिंग का स्लॉट जो है उसको और स्ट्रांग बनाए। ईशान किशन नीचे चौथे या 5वें नंबर पे खेल सकते हैं, एंड देन श्रेयस अय्यर को हम रेस्ट दे सकते हैं, एंड देन सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उनको टीम में रखा भी जा सकता है। टोटली डिपेंड्स ऑन द कोच एंड कैप्टन्स डिसीजन कि वो क्या लेते हैं, किसको खिलाते हैं, किसको बेंच पे रखते हैं। तो वो एक टोटली टीम का डिसीजन है। बट जहाँ तक प्रीवियस मैचेस और टीम का बैलेंस है, उसको देखते ये लगता है कि श्रेयस अय्यर को रेस्ट दिया जाएगा, और जैसे ही शुभमन गिल आते तो ओपनिंग ईशान किशन की जगह वो करेंगे, और चौथे या 5वें नंबर पे ईशान किशन खेलेंगे। तो ये तो ओवरऑल मैच की परफॉर्मेंस रही। तो कम स्कोर था, बट एक फाइटिंग टोटल बना दिया ऑस्ट्रेलिया ने 200 को भी। तो इसी के लिए ऑस्ट्रेलिया जानी जाती है, कभी भी वो हार नहीं मानते, चाहे वो 150 भी बनाते तो भी वो इसी स्पिरिट के साथ खेलते और इसी कोशिश करते कि वो वहाँ से भी मैच निकालें। इसीलिए हमेशा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो मैचेस रहते हैं वो बहुत ही रोमांचक मैच रहते हैं। अब इंडिया के आगे के मैचेस अफगानिस्तान एंड देन 14 तारीख को पाकिस्तान के साथ है। तो वो एक वर्ल्ड कप का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा मैच होता है, और वो उसको देखने का अलग ही एक रोमांच होता है। तो अहमदाबाद में देखते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच में कैसा रोमांच रहता है दोस्तों।